हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन स्टडी पे। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट और नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन स्टडी के नाम से भी क्रिएट कर रखा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर ले और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ मैं फॉरवर्ड करते रहता हूँ डेली। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम के 25 क्वेश्चन आज लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन है थ्रोबिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? धमनियाँ, शिराएँ, अलिंद और निलय। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, धमनियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर होती है, न केवल ऊपर और न केवल नीचे, ऊपर नीचे दोनों ओर होती है इससे। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन के लिए, एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए और ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जल का वहन करने के लिए। जाइलम जो होती है वो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी चीज़ आवश्यक होते हैं? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए चारों चीज़ आवश्यक हैं जो कि उपरोक्त आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जड़ का कौन सा भाग श्वसन गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? मूलरोम क्षेत्र, मूलटोप क्षेत्र, वृद्धि क्षेत्र और विभाजक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए, मूलरोम क्षेत्र। जड़ का श्वसन भाग में आदान प्रदान लेता है सब मूलरोम क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ये तो बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि कोई भी गलत ना करेगा इसको। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी, प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर कोई जानता है इसका। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ न कुछ पीछे चल रहे हैं अभी आप। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना और CO2 का उपयोग। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पानी का टूटना भी होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होती है
और CO2 का यूज होता है, उसमें CO2 बाहर नहीं निकलता है। पौधा CO2 ऑब्जर्व करता है और शोषण करता है, तो CO2 मुक्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी और केंद्रक। अमीबा का जो भोजन अंतर ग्रहण करता है वह कूटपाद के माध्यम से करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। सी आपका हो जाएगा से करेक्ट आंसर, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करें भाई। इसका हो जाएगा आंसर डी, गिल्स जो दिया हुआ है, गिल्स इंग्लिश होता है, हिंदी में हम लोग फेफड़ा जानते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि फेफड़ा नहीं, गलफड़ा। गलफड़ जो हम लोग हिंदी में गलफड़ बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। इसमें इंग्लिश दे दिया है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन, श्वास, निश्वसन और निश्वसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। थोड़ा उच्चारण इसका कॉम्प्लेक्स है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। श्वसन, निश्वसन और निश्वसन सब एक ही जैसे रिलेटेड वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, साइट्रिक अम्ल और ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, लैक्टिक अम्ल का होता है, लैक्टिक अम्ल। पौधों में गैस का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़, रंध्र, तना और टहनी। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है। 16 में निश्वास द्वारा निकाली वायु में रहती है। निश्वास CO2, O2, पाइरूवेट और नाइट्रोजन। श्वास से जो बाहर गैस निकलती है उसमें CO2 रहती है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परासरण द्वारा, चलनी नालिका द्वारा, विसरण द्वारा और जाइलम वाहिकाओं द्वारा। इसमें जो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, विसरण द्वारा। पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है जाइलम नालिका द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृतुक द्वारा और दृढ़ द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर एग्जाम में जाइलम और फ्लोएम से एक ना एक ऑब्जेक्टिव हर शिफ्ट में पूछता है, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा भाई। आपका हो जाएगा पानी और घुलित लिक्विड का जो स्थानांतरण है जल का, वह जाइलम द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के वेस्मों द्वारा शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेस्मों द्वारा शिथिलन यानी कि हृदय जब सिकुड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? सी स्टोल, हृदय संकुचन, डायस्टोल और तालबद्ध संकुचन। तो इसको डायस्टोल बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, स्टार्च के रूप में और प्रोटीन के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुक्रोज के रूप में। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज और सुक्रोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए जिसका यूज किया जाता है उसका नाम ग्लूकोज होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? विसरण द्वारा, किण्वन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण और ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विसरण द्वारा। ये भी मालूम होता है, ये भी क्वेश्चन मालूम ही होगा सब किसी को। पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? पौधे में किस प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से कोशिकाओं को पहुंचता है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका अलग है। इसका भी आंसर हो जाएगा ए, विसरण। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपस्थित के बनने पूर्ण वलय, उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, उपस्थित क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। इसका जो आपका राइट आंसर बी होगा, उपास्थि के बने पूर्ण वलय। बी इज करेक्ट। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन और परिवर्तन। देखिए, श्वसन में जो होता है वो विघटन होता है, न दहन होता है, न परिवर्तन, न संश्लेषण या विघटन होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अवयवी श्वसन कोशिकाओं से किस भाग में होता है? अवयवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका झिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव। बी इज करेक्ट। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और एनलिडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये मोलस्का। हाँ भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिए वीडियो को। और जो मैं बताया हूँ टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं ऑनलाइन स्टडी टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन मुझे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है उसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। और आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहिए, समय का सदुपयोग करें, टाइम वेस्ट ना करें। यही सजेशन है आप लोगों से मेरा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।